बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मलीहा समी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी इज़्ज़त करना सीखो के हवाले से। व्यूअर्स, जब आप पर कांटे फेंके जाते हैं तो ये इस बात की अलामत होती है कि जल्द ही आपको जो है गुलाब आप पे निछावर किए जाएंगे। दूसरों को अपनी बेइज्जती का इल्ज़ाम देना और दूसरों को ये एक्सपेक्ट करना कि इन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी, ये इंतहाई गलत फ़ेल है। इज़्ज़त देने वाली ज़ात जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की है और हम किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि वो हमारी बेइज्जती करे, जबकि हमें अपनी इज़्ज़त ख़ुद करवानी ना आती हो। अपनी इज़्ज़त लोगों से ख़ुद करवाना सीखें, क्योंकि सेल्फ़ रिस्पेक्ट यानी ख़ुद अपनी इज़्ज़त करना, जो इंसान ख़ुद अपनी इज़्ज़त करता है दूसरे लोग भी उसकी इज़्ज़त करते हैं। 3 चीज़ें व्यूअर्स कुरान में आई हैं, जिसमें कि है जान, माल और नामूस, कि ये एहतराम के लिए ज़रूरी हैं और मुसलमानों को एक दूसरे की जान, माल और नामूस का एहतराम करना चाहिए। जान के हवाले से अगर हम देखें तो किसी की जान का एहतराम करना, उसकी औलाद, उसके माँ बाप, बीवी, बच्चे, ख़ानदान, यहाँ तक कि उसके पालतू जानवर भी, ये सब उस चीज़ में आ जाएंगे कि आपने उनका एहतराम करना है। माल पे जब हम बात करते हैं तो उसमें मूवेबल और इमूवेबल जायदाद, इसके अलावा पैसा, इसके अलावा बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जो एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का एहतराम ज़रूरी है। जब हम नामूस की बात करते हैं, इज़्ज़त की, तो इसमें सिर्फ ख़ानदानी ख़वातीन ही नहीं आती। नामूस से मुराद है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज़्ज़त करे, उसके ख़ानदान की इज़्ज़त करे, उसके नज़रियात की, अकायद की, आइडियोलॉजी की, उसके काम की इज़्ज़त करे, उसके मज़हब की इज़्ज़त करे, उसके वे ऑफ़ लिविंग की इज़्ज़त करे। इसके अलावा उसके आर्ट की, उसके शोबे की, उसके शौक़ की इज़्ज़त करे और उसकी कही हुई बातों की इज़्ज़त करे। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स अपने अकायद बयान कर रहा है तो आप उसको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट मुखालफत में जुमला नहीं बोल सकते, क्योंकि ये उसकी नामूस पे हमला हो जाएगा। अगर किसी शख्स ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है और कोई फ़नकार है, तो आप उसे अगर ये कह दें कि ये तो बहुत ही ख़राब है, इसमें तो ये नुक्स है, वो कमी है, और ऐब बयान करें, नुक्स बयान करें, तो ये भी उसकी नामूस पे हमला है। तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की नामूस और इज़्ज़त पे हमला नहीं कर सकता, ये मना किया गया है। जब आपको अपनी इन चीज़ों का एहतराम करना आ जाएगा तो आप दूसरों को भी इज़्ज़त देंगे और दूसरे आपकी जान, माल और नामूस की हिफाजत करेंगे और वो भी उनका एहतराम करेंगे। अगर आप किसी की जान, माल और नामूस को नुकसान पहुंचाएंगे तो ऐन मुमकिन है कि ये नुकसान आपको भी पहुंचेगा। रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि दूसरों के झूठे खुदाओं को भी झूठा ना कहो। अब यहाँ पे लोगों को जो है वो रिस्पेक्ट की तालीम दी जा रही है और रिस्पेक्ट करने का अंदाज़ सिखाया जा रहा है कि आपने फरमाया कि दूसरों के झूठे खुदाओं को भी झूठा मत कहो। यानी कि इस हद तक हमारे मज़हब में जो है वो बताया गया है, समझाया गया है कि किसी भी शख्स की किसी भी लिहाज से उसके मज़हब, उसके अकायद पे आपने बात नहीं करनी और आप उसे सही या गलत का फ़ैसला नहीं दे सकते। सो वी शुड लर्न टू रिस्पेक्ट अदर्स। इसके अलावा ये सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है ये इंसान में पॉजिटिविटी लाती है, उसे संजीदा बनाती है, उसे ज़िम्मेदार बनाती है, उसे ज़हीन और फ़तीन बनाती है और उसको मिलनसार और खुश अखलाक भी बनाती है। इसलिए सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप सेल्फ़ रिस्पेक्ट को समझना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें और उसे अपनी ज़बान, यानी अगर आपको उर्दू समझ आती है तो उर्दू में पढ़ें, इंग्लिश समझ आती है तो इंग्लिश में पढ़ें, यानी उसका तर्जमा पढ़ें, कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ें, क्योंकि इससे आपको फ़ील होगा और एहसास होगा कि कुरान आपके दिल में उतर रहा है। और जब कोई चीज़ दिल में उतरती है, स्पेशली जो अल्लाह ताला का कलाम है और आयात हैं, तो वो आप पे असर भी करेगी। तो ये तमाम चीज़ें समझने के लिए कुरान बहुत बड़ी रेफरेंस की किताब है। अल्लाह ताला ने उसमें पूरा दीन इस्लाम और रहने का तरीका, लिविंग स्टाइल बताया है। इसलिए अगर अरबी आपको समझ में नहीं आती तो आप उर्दू तर्जमे के साथ कुरान पढ़ें ताकि आपको समझ आए, और कम से कम रोज़ एक सफ़ा कुरान का ज़रूर पढ़ें। कुरान हकीम जब दिल में उतरेगा तो आपकी तमाम मसाइल हल होंगे, आपकी मुश्किलात हल होंगी और आपको इस्लाम का सही वे ऑफ़ लिविंग भी समझ में आएगा।
گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین۔